हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने चर्चा शुरू कर दी थी हमारे अध्याय यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन अर्थात मानव जनन के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ हमने इसमें इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लिया था। साथ ही साथ हमने चर्चा कर ली थी यहां पर नर जनन तंत्र के बारे में, और इसमें हमने लगभग थ्योरी का जो पार्ट था वो तो लगभग हमने कवर अप कर लिया था। कुछ बिंदु थे जो लिखना बाकी थे। साथ ही साथ हमें चर्चा करनी थी किसके बारे में, हमें बात करनी थी इसके डायग्राम के बारे में अर्थात इसकी संरचना के बारे में। क्योंकि हमने बात करी थी जो प्राथमिक सेक्स ऑर्गन है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राथमिक जनन तंत्र है, उसको हमने क्या बोला था, यहाँ पे जनन अंग है वो होता है यहाँ पुरुषों के अंदर टेस्टिस होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि स्पर्म्स यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए, तो अब यहां पर आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे किसके बारे में, इसके पुरुष जनन तंत्र के संरचना के बारे में, कि किस प्रकार से जो है पेनिस की संरचना होती है। ठीक है, साथ ही साथ किस तरह से जो वृषण उपस्थित होते हैं उसका एक सेक्शनल व्यू जो है उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। ठीक, हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, यहां पे पुरुष या नर जनन तंत्र। ठीक है, पुरुष जनन तंत्र के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, अब देखिए हम यहां पर आपके सामने डायग्राम बनाएंगे, तो मेरे साथ साथ आप भी इस डायग्राम को बनाइए ताकि आपका भी रिवीजन हो, आपको भी अच्छे से डायग्राम बनाना आ जाए। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम हमारे डायग्राम से। ठीक है, चलिए आप मेरे साथ साथ बनाइए डायग्राम। तो सबसे पहले हम यहां पे एक सेक्शनल व्यू बनाते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से हम यहां पर एक व्यू ऐसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए अब इस पोर्शन को हम थोड़ा सा इधर टर्न कर देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखिएगा किस तरह से, कुछ इस तरह से। अब यहां पर हम जो निर्माण कर रहे हैं, पहले तो हमने क्या बनाया, पेनिस का भाग बनाया है। इसके बाद हम एक हिस्सा बनाएंगे जो किसका होगा, जो होगा यहां पर हमारे स्क्रोटम का भाग। ठीक है, चलिए अब यहां से हम बात करें तो ठीक है बच्चों, देखते जाइएगा। ये जो भाग है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो हम ये देखिए, ये हम कौन सा भाग बनाने जा रहे हैं, मेरे साथ साथ बनाइएगा आप। ये भाग जो हम बना रहे हैं, हमने ये पेल्विक रीजन बनाया है। ठीक है, पेल्विक रीजन है, इसमें हमने ये पेनिस वाला पार्ट बनाया। अभी अब हम इसका क्या हो रहा है, हमने ये स्क्रोटम सैक बनाया है। क्या बनाया है, स्क्रोटम सैक यानी कि वषण कोश। ठीक है, चलिए अब देखिए इस वषण कोश में क्या है, इस तरह संरचना है। अब यहां पर इस प्रकार ये, ठीक है, इस तरह से। अब यहां से हम क्या बनाएंगे, ये हम जो यहां पे बनाने जा रहे हैं भीतर की तरफ, ये क्या हो जाएगी, यहां पे वास्ट डिफरेंस हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप
यहां तक का हम पोर्शन बना लेते हैं पहले, इसके बाद चलिए ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये डायग्राम दिख रहा है आपको? ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, थोड़ी सी मेहनत लगती है बेटा, लेकिन डायग्राम बहुत ही अच्छे बन जाते हैं अगर हम तल्लीनता से बनाते हैं तो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ठीक है, ये देखिए, ठीक। चलिए, अब देखिए हम क्या करने वाले हैं। अब हम यहां पर एक भाग बनाएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, इसके ऊपर ये आवरण हमने बनाया, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहां पर ये जो भाग है आपका, ये आपके शुक्राशय में जाएगा, ठीक है। ये क्या बना दिया हमने यहाँ पे? शुक्राशय का भाग बना दिया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इसमें हम बात करें तो यहां पर कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा, देखिएगा आप। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, अब देखिए यहां पर एक संरचना है, और यही नीचे की तरफ क्या उपस्थित है इसमें? इस प्रकार की ये संरचना उपस्थित है, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, अब यहां पे क्या पोर्शन बचता है हमारा? बिल्कुल, तो देखिए यहां हमने क्या बना लिया, एक तरह का हमने जो है सेक्शनल व्यू जो है हमने यहां पर बना लिया है, ठीक है। चलिए, किसका है ये? पुरुष जनन तंत्र का। अब देखिए यहां पर क्या बचता है, ये भाग हो गया हमारा, ये भाग भी हो गया, ठीक है। चलिए, बिल्कुल, अब इसको हमें यहां पर जोड़ना है, ठीक है। रुकिए 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 आप, ये कुछ इस प्रकार से, ये, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, तो ये यहां पे जुड़ गया, और ये जो भाग है ये यहां पर आ गया, ये इसमें और ये यहां पे, क्लियर है? चलिए, अब थोड़ा सा हम इसको कलरफुल बनाने की कोशिश कर लेते हैं, हम इसके भाग बना लेते हैं। तो पहले तो जो है इसकी आउटर जो कवरिंग है वो हम वाइट ही रखेंगे, भीतर की तरफ इनको हम क्या कर लेते हैं, यहां पे रेड कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस प्रकार से, यहां पर हम क्या बना रहे हैं, नर जनन तंत्र को हम बना रहे हैं,
कुछ इस प्रकार से। ठीक है, दिखाई दे रहा है भाग आपको? चलिए इसको भी हम कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर देते हैं। बच्चों बनाते जाइएगा साथ साथ में, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए ये जो भाग है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से कर देते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? ये इस तरह से भाग हो गया है। क्लियर है? चलिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, चलिए संरचना समझ में आ रही है आपको? ठीक है, नेक्स्ट। अब देखिए यह जो भाग है, पेनिस वाला जो भाग है, इसकी देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम इसमें इस प्रकार से हम कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल एक 3D व्यू जो है ना डायग्राम में, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे डायग्राम्स बनाकर आपको समझा सकूं चीजों को, जिसको आप बेहतर तरीके से समझ सकें, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी रहे। मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है। जितने भी डायग्राम हमने अब तक बनाए हैं सब इसी तरह से हमने बनाने की कोशिश की है, क्योंकि बायो में जो जान है वो क्या है, वो सिर्फ डायग्राम होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ डायग्राम जो है वही की जान होती है। चलिए ठीक है, कुछ इस प्रकार। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? चलिए यहां एक ऊपर की तरफ क्लियर। चलिए अच्छा लग रहा है, वैसे देखने में अति सुंदर है। अब देखिए इस भाग को भी हम रंग लेते हैं। बेटा मैं मानता हूं कि थोड़ा टाइम टेकिंग हो रहा है, लेकिन पता है ये देखने में बड़ा सुंदर लगता है कि इस तरह का डायग्राम जो है उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। ठीक है, चलिए कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया है, ये हमने टेस्टिस बनाई है, और जो नीचे वाला जो भाग है इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारे स्क्रोटम का भाग हो जाता है। ठीक है, ये भाग किसका हो गया, ये स्क्रोटम सैक हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां पर? बिल्कुल क्लियर है। अब यहां जो प्रोस्टेट है, ठीक है ना, इसको भी हम क्या करते हैं, सही से बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे बल्बो यूरेथ्रल हो गए। ये हमारे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स हो गए। ठीक है, चलिए
ये कुछ इस प्रकार, ये देखिए, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रही है संरचना आपको? ठीक है, चलिए ये वाला जो भाग है इसको हम ब्लू रंग से बना देते हैं कुछ इस प्रकार। ये देखिए आप। ठीक है बच्चों, ठीक, चलिए अब ये जो हमारा भाग है ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इधर से इस भाग को भी हम कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। ये देखिए आप, कुछ इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहां पे ये हमारा कंप्लीट होता है डायग्राम। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ठीक है बच्चों, चलिए ये इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर विजय दिखाई दे रहा है आपको? चलिए तो हम इसका हम क्या करते हैं, अब इसके नामकरण को कर लेते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो ये वाला भाग क्या हो गया, ये वाला भाग। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये है मूत्रवाहिनी यानी कि यूरेटर। क्या बोल दिया इसको हमने, मूत्रवाहिनी। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो भाग है ये क्या कहला रहा है, ये है सेमाइनल वेसिकल्स। इनको हमने क्या बोल दिया, ये क्या हो गई, ये हो गई यहां पर सेमाइनल वेसिकल्स। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, शुक्राशय बोलते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है? चलिए इस वाले भाग की हम बात करें, कंप्लीट भाग ये पूरा। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, यहां पर इस वाले भाग को हम क्या बोल देंगे, प्रोस्टेट। तो ये क्या कहलाया, इसको हमने क्या बोल दिया यहां पे, प्रोस्टेट। क्लियर है? चलिए ये वाला भाग कौन सा हो गया, ये क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा पेनिस, अर्थात इसको हम क्या बोल देंगे, शिश्न बोल देंगे या फिर लिंग बोल देंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या है, भीतर की तरफ आपको ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है इसको। ठीक है, ये क्या कहलाएगी हमारी, ये कहलाएगी यूरेथ्रा। हम बात कर चुके हैं इसकी।
ठीक है, यूरेथ्रा को हम क्या बोलते हैं? मूत्र मार्ग बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, ये वाला जो भाग है, जो बल्जी पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस बल्जी पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं? ये जो बल्जी पोर्शन है ये कहलाता है ग्लैंड पेनिस। ग्लैंड्स पेनिस, यानी कि इसको हम क्या बोल देते हैं? शिश्न शिश्न मुंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? शिश्न मुंड। आई बात समझ में? चलिए, अब देखिए यहां जो आपको भीतर दिखाई दे रहा है ये भाग, ठीक है, इस तरह से हम इसको कुछ इस तरह से बना देते हैं ये। ठीक है, ये जो भाग है इसको हम क्या बोल देंगे? ये हमारा कहलाएगी फोर स्किन। ठीक है, और इस फोर स्किन को क्या बोलते हैं हम इसे बोलते हैं अगुछद। क्या बोलते हैं? अगुछद भाग बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए इसको हम क्या बोल देंगे? ये हमारा कहलाएगा स्क्रोटम, जिसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम वृषण कोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृषण कोश। ठीक, अब भीतर की तरफ क्या उपस्थित है? भीतर की तरफ ये जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? ये कहलाता है टेस्टिस। ठीक है, अर्थात वृषण जोड़ी में उपस्थित होती है। ठीक है, हम ये एक सेक्शनल व्यू बना रहे हैं इसलिए हमने एक दिखाई है यहां पर, इसको हमने क्या बोल दिया? टेस्टिस बोल दिया। ठीक है, दूसरा है यहां पर ये जो ग्लैंड प्रेजेंट है इनको हम क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या कहलाते हैं? यह बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिनको हम क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कंदमूत्र पत्र ग्रंथि। क्या बोलते हैं? कंदमूत्र पथ ग्रंथि। आई बात समझ में? चलिए, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गया। फिर ये वाला पार्ट किसका हो गया? ये वाला जो पार्ट हो गया, इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देंगे? इसको हम बोल देंगे एनस। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एनस। एनस को हम क्या बोलते हैं? गुदा बोलते हैं। आई बात समझ में? फिर देखिए ये जो बीच वाला पार्ट है इसको हम क्या बोल देंगे? ये कहलाएगा हमारा रेक्टम, और इसको हम क्या बोलते हैं? मलाशय बोलते हैं। आई बात समझ में? कौन सा भाग हो गया? ये मलाशय हो गया। ठीक, अब देखिए यहां पर जो आपको डक्ट दिखाई दे रही है, यह, इस डक्ट को हम क्या बोल देते हैं? ये डक्ट जो है ये कहलाती है यहां पर इजेक्युलेटरी डक्ट। क्या कहलाती है? ये इजेक्युलेटरी डक्ट। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं स्खलनीय वाहिनी। क्या बोलते हैं? स्खलनीय वाहिनी। ठीक, इजेक्युलेटरी डक्ट को हम क्या बोल देते हैं? यहां पर स्खलीय वाहिनी कह देते हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? चलिए, तो यहां पर हमने क्या बनाया? ये पुरुष जनन तंत्र का हमने एक सेक्शनल व्यू जो है उसके बारे में हमने यहां पे ये चर्चा कर ली। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है आपको यहां तक? चलिए, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए, अब कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में हम लिख लेते हैं यहां पर। जैसे कि अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट, वृषण कैसे हैं? वृषण, इनमें जोड़े में होते हैं।
तथा अंडाकार आकृति के होते हैं। कैसे हैं ये? देखिए वृषण इनमें कितने हैं, इधर देखिए एक जोड़े में है, यहां पे डायग्राम की तरफ देखिए, यहां पे क्या ये एक जोड़े में है, ठीक है। अभी हमने एक व्यू बनाया है। और कैसे होते हैं ये? अंडाकार यानी कि ओवल शेप की इनकी आकृति होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें इनकी लंबाई की तो वो कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। तो हम बात करें इनकी लंबाई, तो इनकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है तथा इनकी चौड़ाई, इनकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर तक होती है। क्लियर है? आई बात समझ में? डायग्राम की तरफ चलें। चलिए तो यहां पे देखिए कैसे ओवल शेप है, 2 से 3 सेंटीमीटर इनकी चौड़ाई है, ठीक। और 4 से 5 सेंटीमीटर हम बात करें इसकी क्या है? लंबाई होती है। क्लियर है? अब देखिए यहां पर क्या होता है कि इसमें जो वृषण है इसमें लोब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। लोब्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? कक्ष बोलते हैं एक प्रकार से। तो इसमें क्या होते हैं, हर एक के अंदर है ना 2-3 कक्ष उपस्थित होते हैं, जो हर एक कक्ष के अंदर 250 से 300 जो लोब्यूल्स यानी कि कक्ष पाए जाते हैं। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें 250 कक्ष वक्षपालिका में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं कि इनमें लोब्यूल्स, ठीक है, या फिर हम क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इनमें हर में 2 से 3 पालिका होती है तथा हर पालिका में कक्ष उपस्थित होते हैं, कक्ष उपस्थित होते हैं तथा प्रत्येक कक्ष में 250 से, प्रत्येक पालिका में 250 से, प्रत्येक में 250 से 300 कक्ष पाए जाते हैं। तो हर एक में 2 से 3 पालिका होती है, हर पालिका में कक्ष उपस्थित है, मतलब प्रत्येक में 250 से 300 जो कक्ष हैं वह पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है? 250 से 300 कक्ष पाए जा रहे हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए तो प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से 3 शुक्रजनक नलिकाएं भी उपस्थित होती है। तो हम लिखते हैं कि प्रत्येक पालिका में 1 से 3 उपस्थित होते हैं, लोब्यूल्स पाए जाते हैं। प्रत्येक पालिका में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स यानी कि शुक्रजनक नलिका, इसको हम क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। कैसे पाए जा रहे हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए इधर देखिए, तो यहां पे स्क्रोटम का भाग है, इसमें क्या है? 1 से 3 जो है शुक्रजनक नलिका यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इनके अंदर उपस्थित होते हैं तथा साथ ही साथ क्या होती है? इनमें क्या होती है? सर्टोलिस सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती है? इनमें गुहा में नीचे सर्टोलिस सेल्स प्रेजेंट होती है। क्या करती है? एक तरह से सर्टोलिस सेल्स क्या करती है? एक तरह से नरिशमेंट का काम करती है। जो स्पर्म्स होते हैं, जो शुक्राणु बनते हैं, उनको नर्स करने का काम
जो है सर्टोली सेल्स करती है यहां पर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इनमें जो है क्या बोलते हैं कि शुक्राणु पैदा होते हैं किसके अंदर, शुक्र नलिकाओं में। पहली चीज तो ये, तो शुक्र नलिका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं जिनमें शुक्राणु होते हैं तथा इनमें सर्टोली सेल्स भी पाई जाती है जो कि एक प्रकार से क्या करती है, नरिशमेंट का कार्य करती है। इसलिए इसे नर्स सेल भी कहते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है? ठीक है, ये देखिए यहां पे डायग्राम है हमारा बेसिकली। तो ये क्या करती है, एक तरह से हम कहते हैं कि सेल पाई जाती है जो कि पोषण प्रदान करती है। शुक्राशय नलिकाओं में क्या करती है, बाहरी रूप से जो इसमें इंटरस्टिशियल स्पेस भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली क्या कर रही है यहां पर, यह है इसको ये पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक? चलिए तो देखिए यहां पे हमने जो कंप्लीट डायग्राम है पूरा ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, हर एक भाग को हमने यहां पे विस्तृत रूप से दिखा दिया है। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट डाउन कीजिए और इसके बाद हम चर्चा करते हैं कुछ इसके और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आई बात समझ में, नोटेड डाउन किया कंप्लीटली आपने? चलिए देखिए अब यहां पे डायग्राम के अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से हमने क्या लिखा है यहाँ पे, वृषण इसमें जोड़े होते हैं, जोड़े में होते हैं तो अंडाकार आकृति के होते हैं, ये हमने बात कर ली। ठीक है, यानी कि कैसे होते हैं, दो टेस्टिस इसमें प्रेजेंट होते हैं पैर के अंदर। लंबाई इनकी कितनी है, 4 से 5 सेंटीमीटर होती है तथा इनकी चौड़ाई कितनी है, 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, स्क्रोटम सैक में होते हैं, उधर से नीचे की तरफ होते हैं, इंग्यूनल कैनाल के थ्रू ये स्क्रोटम में उतर जाते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं उतरते हैं तो उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिप्टोऑर्किडिज्म बोल देते हैं उस बीमारी को। ठीक है, अब जब ये नीचे उतरते हैं तो नीचे उतरने का रीजन क्या होता है, नीचे उतरने का रीजन इनके अंदर ये होता है कि क्या करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है। जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है तो उस कंडीशन में ये उधर से नीचे उतर जाते हैं। अगर अब टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होगा तो ये उधर में ही रह जाएंगे। ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया, क्रिप्टोऑर्किडिज्म बोल दिया। तो इनका उधर से नीचे उतरना यानी कि स्क्रोटम सैक में उतरना किसके कारण होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब इसमें जो पालिका होती है उसमें हर पालिका में क्या होता है, प्रत्येक में लोब्यूल्स पाए जाते हैं, कक्ष पाए जाते हैं। तो 250 तो 300 इसके अंदर क्या होते हैं, लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए प्रत्येक पालिका में 1 से 3 क्या होती है, शुक्रजनक नलिका यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इसमें प्रेजेंट होती है, जिनमें क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। क्लियर है? तथा इन्हें में क्या होती हैं, नीचे की तरफ सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, एक तरह से करती है पोषण का कार्य करती हैं। क्या कर रही हैं, ये पोषण का कार्य करती हैं। ठीक है, एक प्रकार से नरिशमेंट का कार्य करती है, इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए हम इन्हें नर्स सेल्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिए अब देखिए इधर डायग्राम की तरफ आइए। अब यहां पे हम बात करें कि जो शुक्रजनक है, अभी हमने किसकी बात करी, शुक्रजनक की बात करी। तो शुक्रजनक को हम क्या बोलते हैं, बाहरी भाग जो होता है शुक्रजनक का, जो बाहरी भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, अंतराली अवकाश बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, शुक्रजनक के बाहरी भाग को अंतराली अवकाश या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। ठीक है, क्या बोला हमने, इसके बाहरी भाग जो इसको हमने क्या बोल दिया, इंटरस्टिशियल स्पेस बोल दिया। अब इसमें क्या होती है, अंदर छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं होती हैं। क्या होती है इसके अंदर, इसके भीतर छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं होती हैं। ठीक है, आई बात समझ में? शुक्रजनक है, बाहर के भाग को हमने अंतराली बोल दिया, इंटरस्टिशियल स्पेस बोल दिया। तो इसमें क्या होती है, छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं इसके अंदर उपस्थित होती हैं, लिखते जाइएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, रुधिर वाहिकाएं बोलती है, इसको हम क्या बोलते हैं, अंतराली कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, अब जो स्पेस है उसको तो हमने क्या बोल दिया, अंतराली अवकाश बोल दिया, और जो इसमें कोशिकाएं उपस्थित हैं उनको हमने क्या बोल दिया, अंतराली कोशिकाएं बोल दिया। इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अंतराली कोशिकाएं उपस्थित हैं। ठीक है, इन अंतराली कोशिकाओं को क्या बोलते हैं हम, लेडिक सेल्स बोलते हैं। क्या बोल देते हैं इनको हम, जो अंतराली कोशिकाएं हैं इनको हमने क्या बोला, लेडिक सेल्स बोला।
ठीक है। अब ये जो लेडिक सेल्स होती हैं ये विशिष्ट प्रकार की सेल्स होती हैं। ये क्या करती हैं? लेडिक सेल्स जो है वो एंड्रोजन हार्मोन का स्त्रावण करती हैं, ठीक है। यानी कि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, मेल के रेस्पेक्ट में बात करें हम तो कौन सा हो गया? टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। हम नर जनन तंत्र की बात कर रहे हैं तो नर जनन तंत्र में क्या किसका लेडिक सेल्स क्या करती है? टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है, अर्थात स्त्रावण करती है। आई बात समझ में? इंटरस्टिशियल स्पेस की बात कर ली, इसमें छोटी छोटी रुधिरवाहिनियां हैं, ठीक है, जिनमें अंतराली कोशिकाएं, जिनको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे लेडिक सेल्स बोलते हैं। सॉरी बच्चों, क्लियर है? चलिए, ठीक, किसका निर्माण कर रही है? एंड्रोजन का निर्माण कर रही है, जो कि सेक्स हार्मोन बनाता है, ठीक। चलिए, अब देखिए जो वषण की शुक्र जनक नलिकाएं हैं, ये कौन सा भाग है? वषण का भाग है, ठीक है। अब इस वषण के अंदर क्या होती है? शुक्रजनक नलिकाएं उपस्थित होती हैं और वषण नलिकाओं के माध्यम से इनमें शुक्र नलिकाओं में खुलती हैं। किसमें खुलती है? वषण के माध्यम से किसमें खुल रही है? शुक्र नलिकाओं के अंदर यह जाकर खुलती है। शुक्रजनक नलिकाएं मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की। तो किसमें जा रही है? शुक्र वाहिनियों में जाके नलिकाएं जो है वषण वाहिनियों से होती हुई शुक्र वाहिनियों में जाके खुलती है और प्रत्येक वषण के पश्चिम में यह स्थित होती है, ठीक है। जो हर एक वषण है उसके पश्चिम भाग में क्या होती हैं? यह स्थित होती हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब देखिए प्रत्येक पश्चिम भाग में स्थित है तो यहीं पर क्या होता है कि अधिकतम शुक्रवाग की ओर मूत्राशय से ऊपर की ओर एक लूप बनता है, ठीक है। यहां से देखिए ये एक लूप बन रहा है कंप्लीटली। ये जो एक लूप बनता है किसके बन रहा है? ये मूत्राशय, यानी कि ये क्या? यूरिनरी ब्लैडर। इसको हमने मार्क नहीं करा है बच्चों, आप इसको मार्क कर लीजिएगा। ये क्या है? इसको हम मार्क कर लेते हैं, यह है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो ये यूरिनरी ब्लैडर हो गई, क्लिक, ठीक है। तो यहां पे क्या बन रहा है? एक लूप जैसी संरचना बन रही है, ठीक है, मूत्राशय के ऊपर। ये शुक्र व शुक्राशय से एक वाहिनी इसमें आती है, ठीक है। अब शुक्राशय से क्या हुआ? एक वाहिनी इसके अंदर आएगी और ये वाहिनी क्या कहलाएगी? यहां पर इस वाहिनी को हम क्या बोल देंगे? जो वाहिनी यहां पे जुड़ रही है, देखिए इस तरह से ये वाहिनी जुड़ रही है, इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने यहां पे इजेक्युलेटरी डक्ट बोल दिया। यानी यहां से क्या होगा? स्खलन होगा और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसीलिए स्खलनीय वाहिनी भी हम इसे बोल देते हैं, ठीक है। स्खलनीय वाहिनी के ऊपर के देखिए यहां पे क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड से नीचे क्या? सर्टोली सेल्स होती हैं, ठीक। बेसिकली हम बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके नीचे क्या है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, जिनको हम क्या बोलते हैं? काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये भी एक प्रकार का सिक्रेशन करते हैं, यानी कि सेमिनल प्लाज्मा का सिक्रेशन करते हैं। ये सेमिनल प्लाज्मा को बनाते हैं। अब जो सेमिनल प्लाज्मा है, तीनों ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट हो गया, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो गया और जो काउपर्स ग्लैंड इसको हम बोलते हैं, तीनों क्या करते हैं? सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है? सेमिनल प्लाज्मा में किसमें मिक्स होता है? वीर्य में, यानी कि स्पर्म्स। तो सेमिनल प्लाज्मा कंप्लीट प्लस जो होता है स्पर्म्स, ये मिलके क्या बनाते हैं? कंप्लीट जो है स्पर्म्स जो है वो कंप्लीट करके सीमन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? सीमन बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वीर्य बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पे इनका काम क्या? प्रोस्टेट का, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का क्या? सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करना होता है। आई बात समझ में? चलिए, अब देखिए शुक्रवाहिनी से क्या इजेक्युलेटरी खुलता है? पेनिस में विशेष प्रकार के, ये वाला भाग हमारा कंप्लीट हो गया। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को हमने काउपर्स ग्लैंड भी बोल दिया। अब देखिए जो पेनिस का भाग है, ये जो बल्जी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? शिश्न बोलते हैं। इस पेनिस में क्या होते हैं कि विशेष प्रकार के ऊतक उपस्थित होते हैं, ठीक है। इन ऊतकों में क्या होता है कि जैसे इंटरकोर्स होता है, ठीक है, नर व मादा का क्या होता है? इसमें इंटरकोर्स होता है। तो इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में क्या होता है कि जो इसमें ऊतक होते हैं उनके अंदर क्या होता है? प्रेशर से रक्त आता है, ठीक है। और रक्त क्या आता है? इनके अंदर रक्त आके भर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेनिस के अंदर, यानी कि शिश्न के अंदर क्या होता है? उठाव होता है और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये रगड़ में भी जो है वो सहायता प्रदान करता है, यानी कि इरेक्शन के अंदर भी, ठीक है। आ रही है बात समझ में? चलिए, तो इसमें क्या है? पेनिस में विशेष प्रकार के ऊतक होते हैं जिससे रक्त बढ़ता है तथा शिश्न के घर्षण व उठाव में यह सहायता करता है, ठीक है। क्या कर रहा है? यह यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट है, इसके घर्षण में और उठाव में इसको सहायता करता है, ठीक है। क्लियर है? आई बात समझ में? चलिए, यहां पे हमने बात कर ली कि काउपर्स ग्लैंड यानी कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और जो प्रोस्टेट है वो क्या कर रही है? सेमिनल प्लाज्मा को बना रही है, जो कि किसका क्या करता है? सीमन का भी भाग है। इसमें स्पर्म हो जाता है तो ये कंप्लीट क्या बन जाता है? वीर्य बन जाता है, अर्थात सीमन बन जाता है। आई बात समझ? क्लियर है यहां तक? ठीक है। चलिए, जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है बेसिकली ये किसका काम करता है? यहां पर ये यहां पर क्या करता है? इसको लुब्रिकेशन का काम भी करता है, ठीक है, लुब्रिकेट करने का भी काम करता है। अब देखिए, ये पेनिस वाला भाग है, इसमें स्पेशल प्रकार के ऊतक भरे हुए हैं जिनके अंदर रक्त भर जाता है, ठीक है, इंटरकोर्स के ड्यूरेशन में। चलिए, तो यूरेथ्रा, अब इसके अंदर क्या है? बीच वाला भाग यूरेथ्रा है,
जो सीधे कहां कनेक्ट हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कनेक्ट हो रही है। तो ये जो भाग है पेनिस वाला, इसी के अंदर क्या होता है, यही इसमें मूत्राशय होता है, और इस जो है हम बात करें जो इजैक्युलेटरी डक्ट होती है वो भी यहीं से कनेक्टेड होती है। तो मूत्राशय यूरिनरी ब्लैडर से, और यहां से जो इजैक्युलेटरी डक्ट कनेक्टेड है उसके थ्रू क्या है, यहाँ पे जो है हम बात करें सीमन, ठीक है, जिसमें क्या है, वीर्य है, अर्थात वीर्य है जो इसमें स्पर्म्स है प्लस सेमिनल प्लाज्मा है, वो भी किसमें आता है, पेनिस के द्वारा ही बाहर जाता है। यानी कि हम बात करें कि जो कि मादा है, मादा की योनि के अंदर स्खलित किया जाता है। क्लियर है बात? चलिए अब देखिए यहां पर जो आपको ये उभरा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है, जो बल्जिशा पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये पार्ट कहलाता है ग्लैंड पेनिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, शिश्नमुंड कहते हैं। उभरा हुआ पार्ट होता है, ठीक है, बिल्कुल गोल शेप में होता है, उभरा हुआ पार्ट होता है, और इसमें बीच में क्या होता है, जो मूत्र मार्ग होता है, यूरेथ्रा कनेक्टेड होती है, ठीक है। इसके आगे की तरफ आपको मेल के अंदर आगे की तरफ क्या होती है, स्किन फोल्ड के रूप में दिखाई देती है, ठीक है ना, एक फोर स्किन होती है जिससे जो क्या है, पेनिस है वो ढका हुआ रहता है, ठीक है। इस फोर स्किन को हम क्या बोलते हैं, अगुछद बोलते हैं, ठीक है। और इसी फोर स्किन के अंदर क्या होता है कि जो आपका बल्बोयूथेरल ग्लैंड है वो क्या करता है, यहाँ पे सीक्रेशन करता है, किसका, एक तरह से एक लिक्विड पोर्शन का, किसका लिक्विड करता है, लुब्रिकेंट का सीक्रेशन करता है, जिससे ये फोर स्किन में क्या होता है, लुब्रिकेशन बना हुआ रहता है, ठीक है। तो इंटरकोस्टल ड्यूरेशन क्या होता है कि जो फोर स्किन तो ये पीछे की तरफ चढ़ जाती है, और जो है शिश्न है वह क्या करता है, टिश्यू में रक्त बनने की वजह से अपने उठाव के में आ जाता है। क्लियर है बात? चलिए